नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जिस विषय के ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय अपना रहने वाला है सेट एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरली जब भी अपन बात करें भाई 26 अभी अप्रैल को अपनी जो एग्ज़ाम हुई है 26 मार्च को जो अपनी सेट एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम का काफ़ी विद्यार्थियों को देने के बाद में काफ़ी के मन में संशय बना हुआ है कि भाई ये जो एग्ज़ाम अपन ने दे ली है इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो उन्हीं सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली भविष्य की जो भी नोटिफिकेशन रहेगी उनका जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात अब मैं ये कहना चाहूँगा भाई यहाँ पर जो है RS फाउंडेशन के साथ साथ जो शिक्षक ग्रेड है इनके अतिरिक्त नेट JRF संबंधी जो भी एग्जाम हैं उनकी बेहतरीन लेवल और बेहतरीन कंटेंट के साथ क्या करवाई जाती है, स्टडी करवाई जाती है। तो यदि आप अन्य संस्थानों में जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार यहाँ की भी विजिट करना अति अनिवार्य है जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि भाई अन्य संस्थानों के साथ साथ किस स्थान पर अपन को बेहतर कंटेंट मिल सकता है जो अपने भविष्य में अपनी जो भी सफलता है उस सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए अपन बात करते हैं अपने मूल विषय के ऊपर जो अपन बात करने वाले हैं सेट एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो प्रीवियस ईयर जो पहले एग्जाम हुई है सेट एग्जाम उस एग्जाम के अंतर्गत कट ऑफ क्या रही है। तो इससे पहले जो सेट एग्जाम हुई थी वो RPSC के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी और वो कब करवाई गई थी 2012 में। तो अपन बात करने वाले 2012 के अंतर्गत जो सेट एग्जाम हुई उस सेट एग्जाम में अदर जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रही है। तो ये कट ऑफ अपने सामने है कि उस समय जो जनरल कैटेगरी थी उस जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही थी 245.71। अब जनरली यहाँ पर डाउट है कि भाई 245.71 जो है कितने में से प्राप्त हुए हैं। तो उस समय जब 2012 में ये एग्ज़ाम हुई थी उस समय जो जनरल पेपर था वो पेपर टोटल कितने का था 450 का। कितने का था 450 का, क्योंकि उस समय जो मोड था वो UGC नेट के अनुसार सबसे पहले चूंकि अपन बात करते हैं तो उस समय जो होते थे पेपर वो 3 स्टेप में यानी कि 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते थे। उसमें फर्स्ट पेपर जो होता था वो फर्स्ट पेपर कौन सा था जनरल, और जनरल के अंतर्गत उस समय क्वेश्चन आते थे कितने 7 जिसमें 50 अटेम्प्ट करने होते थे। सेकेंड पेपर उसमें होता था वो सेकेंड पेपर किसका होता था सब्जेक्ट का ही होता था और थर्ड पेपर भी किसका होता था सब्जेक्ट का ही होता था। तो 2 पेपर तो उसमें किसके होते थे सब्जेक्ट के और एक पेपर जो होता था वो किसका होता था जनरल पेपर होता था। तो उन तीनों पेपर्स के मिलाकर जो मार्क्स थे उस समय वो कितने थे 450। तो 450 के अंतर्गत 2012 में जनरल कैटेगरी में कितने वालों का 245.71 नंबर वालों की आराम से क्या हो गई थी सेट क्वालिफाई हो गई थी। अब OBC की देखें तो OBC की उस समय कितनी रही है OBC की रही है कितनी 233.16 और SBC की कितनी रही थी 223.03, SC की कितनी रही 220 रही थी और ST की कितनी रही थी 225.57 रही थी। लेकिन अब अपन जनरली बात करें भाई ये रेशो जो रहने वाला है ये रेशो यदि अपन इसके साथ अपन कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये कितने % के पास में आ रहा है लगभग कि भाई जिसके 50% हो रही है, जिसका कितना हो रहा है 50% हो रहा है उसकी सेट क्वालिफाई हो रही थी। अदर कैटेगरी में थोड़ा इसमें कम भी रह रहा था लेकिन जनरली अपन मैक्सिमम जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं भाई 50% के पास में थी जिसका स्कोर हो रहा था तो उसकी सेट क्वालिफाई हो गई थी। अब वर्तमान दशाओं की बात करें अपन कि भाई वर्तमान दशाओं में जो अगली बार जो एग्जाम हुई है किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई है अब की बार जो एग्जाम करवाई गई है वो किसके द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय। अब की बार एग्जाम किसने कंडक्ट करवाई है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है बांसवाड़ा। और अब की बार का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड या फिर अपन सबसे पहले बात करें वे कितने मार्क्स का पेपर कंडक्ट हुआ था। तो इसमें जनरली अपन बात करें तो कितने पेपर हुए थे 2। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर था वो फर्स्ट पेपर तो किसका था जनरल का था और जनरल के अंतर्गत अपन बात करें कितने क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर जो था वो सेकंड पेपर था किसका सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आए अपने 100। तो टोटल अपनी बार जो क्वेश्चन थे वो कितने थे 150 150 क्वेश्चन रहे और इन 150 क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे 300।
तो कितने मार्क्स का पेपर था आपकी बार 300, जबकि 2012 में कितने का हुआ था 450 का। तो अब की बार जो कट ऑफ बनेगी सीधी सी बात है किस में बनने वाली है 300 मार्क्स में बनने वाली है। अब सबसे पहले तो अपन बात करें कि भाई जनरली जो है जो भी सेट एग्जाम हो रही है वो किसके पैटर्न पर हो रही है, नेट के पैटर्न पर। अब नेट के पैटर्न में अपन को पता है कि भाई जो भी कुल कैंडिडेट होते हैं कि जो विद्यार्थियों की कुल संख्या होती है उस कुल संख्या का कितना रेशो लिया जाता है 6%। कि भाई जो टोटल कैंडिडेट है टोटल कैंडिडेट का 6% जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी क्या हो जाती है नेट हो जाती है। अब इसी रेशो को किसने फॉलो किया है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने। किसके लिए, सेट एग्जाम के लिए। अब सीधी सी अपन को पहली बात यह है कि भाई जो टोटल जो अपीयर कैंडिडेट हुए थे सेट एग्जाम के अंतर्गत उनका कितना रेशो रहने वाला है, सीधी सी बात है 6%। कि भाई जितने भी कैंडिडेटों ने एग्जाम दी है उनका कितना 6% किस कैटेगरी में आएंगे उनकी क्या हो जाएगी सेट एग्जाम क्लियर हो जाएगी। अब ये जो 6% रहने वाला है अब ये किस बेस पर रहने वाला है, तो जो भी टॉप के यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चन या 300 मार्क्स में से जो कैंडिडेट किस रेशो में आएंगे 6% के रेशो में आएंगे उनकी क्या हो जाएगी सेट। अब सबसे बड़ी समस्या ये रह सकती है कि भाई जो अपन ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन 150 में से कितने क्वेश्चन अपने सही हो जाए कि उसमें अपन किसी रेशो में आ जाए 6% वाले रेशो में आ जाए। तो जो भी अपन ने एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के आधार पर यदि अपन बताएं तो जैसे कि प्रीवियस में ये रही है, तो अब अपन बात करें कि अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत कितनी क्वेश्चंस वाला कैंडिडेट इस क्वालिफाई एरिया के अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करना चाहिए किसकी, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अपन बात करें तो लगभग कितना 100 से यदि 105 क्वेश्चन यदि किसी कैंडिडेट के हो रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी सेट एग्जाम। कौन सी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। कितना रह सकता है 100 से 105 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट की सेट हो जाएगी। अगली बात करें अपन कौन सी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो इसमें 2-4 क्वेश्चनों का क्या हो सकता है हेरफेर हो सकता है। तो अपन जनरली यदि अपन बात करना चाहिए तो यदि अपन 95 से 100 क्वेश्चन यदि किसी के कैंडिडेट के हो रहे हैं कौन सी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, तो उसकी क्या हो जाएगी सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। इसके बाद में यदि अपन बात करें किसकी, एसबीसी की, तो ये इससे लगभग क्या रहने वाली है, थोड़ी सी जस्ट पास में रहने वाली है, क्योंकि इधर भी यदि अपन बात करें तो इनमें भी रेशो में अंतर क्या रहा है काफ़ी कम रहा है, क्योंकि प्रीवियस रूल तो वही था, कितने लिए गए थे वही 6% कैंडिडेट लिए गए थे, ठीक है। तो एसबीसी की यदि अपन बात करना चाहिए तो ये भी क्या रहने वाला है, इसी के नज़दीक रहने वाला है। तो अपन इसमें लगभग बोल सकते हैं कितना 93 से 98 जो रहेगा वो किसका रह सकता है, एसबीसी का। अब इसमें एक और कैटेगरी वर्तमान में ऐड हो गई है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी एक अलग वर्ग जो निर्धारित कर दिया है उसी में यदि अपन बात करना चाहिए तो उस वर्ग की जो रह सकती है वो कितनी रह सकती है, इसमें 98 से लगभग 99 तक, मतलब 100 जो अपने ओबीसी जनरल जितनी अपन मान रहे हैं वही किसकी रह सकती है, इस वर्ग की रह सकती है जिसे अपन ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं। और इसी के साथ कौन सा है, एससी वर्ग जो है, इस वर्ग की जो कट ऑफ रह सकती है वो इससे एसबीसी से थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी, जिसमें अपन लगभग कितना बोल सकते हैं, इसमें 90 से 95 यानी 90 से 95 जो कैटेगरी है वो किस में रह जाएगी, एससी में। और इससे भी यदि हल्की अपन थोड़ी कम माने तो वो अपन किसके पास में मान सकते हैं, 90 के पास में। तो 90 यदि क्वेश्चंस किस कैटेगरी में हो रहे हैं, एसटी कैटेगरी में, तो उसकी सेट एग्जाम क्या हो जाएगी, आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। तो अपन ने एक्सपेक्टेड बात करी कि भाई इतना जो यदि रेशो यदि किसी का कैंडिडेट का सही हो रहा है तो उस रेशो में उसकी सेट एग्जाम आसानी से क्या हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा चिंता या फिर ज़्यादा डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई होगा या नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी समय जारी कर दिया जाएगा और उसके पश्चात ये सारी जो दुविधाएं हैं वो सारी दुविधाएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये अपन ने बात करी है 2012 और 2012 के साथ अपन ने किसको रिलेट कर लिया 2023 के साथ कि भाई उसमें कितना परिवर्तन आ सकता है। तो 2012 की तुलना में तो चूंकि अपन को भी पता है, जाहिर सी बात है कि भाई एक तो जो कंपटीशन है उसमें थोड़ा क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट की जो संख्या है उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये जो अपना रेशो है, ये रेशो आपने यदि अचीव कर रखा है तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या या डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि अपन बात करना चाहिए, जैसा कि अभी नेट के एग्जाम भी हो चुकी है और उसके रिजल्ट आने में थोड़ी सा व्यवधान भी चल रहा है, क्योंकि जनरली थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से नेट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में 1 या 2 दिन के अंतर्गत नेट का रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके जस्ट थोड़े समय यानी अपने माने भाई अप्रैल इस मंथ के अंतर्गत नेट और सेट दोनों का रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो अपनी जो भी भविष्य की तैयारी है, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, तो उस तैयारी को आपको कंटिन्यू मोड में रखना है। ये समस्या आपने मन में नहीं पालनी है कि अपनी सेट क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आपने ये रेशो अचीव कर रखा है तो आपको अपनी नेक्स्ट जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन पर आसानी
इसे ध्यान दे लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतर कंटेंट और बेहतर विचार के साथ। तब तक जीवन में इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।